द्वारकापुरी जाते हैं। महाराष्ट्र में कुंदन नगरी है। कुंदन नगरी में भीष्मक जी हैं। भीष्मक जी के 5 पुत्र थे और वो ज्यादा दूर नहीं है। आप लोग खिटारसी से आगे बढ़े जलगांव की तरफ, वो रास्ता में देखिए, वो बीच में वही एक गांव है छोटा सा, कुंदनपुर नगर है, महाराष्ट्र में। ये ग्वालियर के रास्ते से जाएंगे तो पड़ेगा, भोपाल से आगे। कुंदन नगरी में भीष्मक राजा जी रहते थे और उनके 5 पुत्र थे। चौथे पन में उनके एक कन्या पैदा हुई जिनका नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी चौथे पन में कन्या हुई, गर्भवती हो गई भीष्मक की पत्नी। लक्ष्मी का अवतार रुक्मिणी जी पैदा हुई। रुक्मिणी और द्वारिकाधीश दोनों का देखो बिछड़न हो रहा है, क्योंकि कथा तो बड़ी है, उसको सूक्ष्म रूप में सुना दूंगा आपको कि उन भक्त और भगवान की बात थी। लक्ष्मी जी ने कहा विष्णु जी से कि आपका भक्त कौन बहुत बड़ा है इतना। कहने लगे तुम्हें नहीं पता है लक्ष्मी, मेरा भक्त मुझे मेरे बिना रह नहीं सकता है, जो मैं कहता हूँ वही करता है। लक्ष्मी कहने लगी मैं तुम्हारे भक्त की परीक्षा करने जाऊंगी। परीक्षा लेने गई और रोजाना सोने की कटोरी, सोने की थाली देने लगी। तो सेठ सेठानी दोनों क्या करने लगे कि लक्ष्मी जी को ही पूजने शुरू कर दिए। अब कहो भगवान, कहते हो भगवान बहुत मानते हैं, आप भी आ जाओ। भगवान विष्णु आते हैं दरवाजे पर एकदम बिल्कुल ऐसे, लेकिन जब लक्ष्मी जी जाती हैं तो मक्खियां भिनभिना रही हैं, कोई कपड़ा सही नहीं है, बिल्कुल जैसे मधुमक्खी लग जा शरीर में, कोई गंदी औरत ऐसे गई थी। तो पहले तो ऐसे गई, अब वहीं बैठी है दरवाजे पर सेठ सेठानी के। सेठानी कहने लगी ये कौन है? कहती है कि अब मुझे अंदर तो ले चल, मेरे पास ऐसा कोई जादू है कि तुम्हें रोज आना सोना मिलेगा। लो, सोना का नाम सुन के कौन नहीं कहेगा कि चलो अंदर। अब लक्ष्मी जी जितने बार खाती उतनी बार सोने की कटोरी, सोने की थाली, सोने के गिलास, अब क्या पूछना। सेठ सेठानी रात उनके भंडार भर गए। वो तो कमरे से कमरे हल्ला हो गया चारों तरफ कि सेठानी के घर में एक बुढ़िया माता जी आई हुई हैं और महाभीलनी सी थी, और वह तो रोजाना पैदा हो रहा, उनके सोना सोना हो रहा, चलो दर्शन करने चले। भगवान विष्णु जी 1 हफ्ता हो गया, कहने लगे कहो आप अपने भक्त का आप जाओ, आ जाओ। विष्णु जी गए, बहुत अच्छा ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। ब्राह्मण का रूप धारण करके जाते हैं, दरवाजे पर बैठते हैं, भिक्षा मांगते हैं। कहते हैं अरे भाई भिक्षा दो। तो सेठानी आकर के कहती है सेठ जी से, पता नहीं कौन कौन आ जाता है, जब देखो तब मांगने आ जाते हैं। सेठ जी कहते हैं अरे सेठानी, कोई दरवाजे पे भिक्षा मांगने वाले आए तो उसको मना मत करना, उसको दे देना चाहिए। ये तो मैं बैठ ही गया, यहीं पर जमा दिया, धोई जमा दिया, ये जाता ही नहीं। बैठ गए भगवान ब्राह्मण के रूप में, वहीं बैठ गए दरवाजे पर। 1 सप्ताह तक बैठे रहे विष्णु जी, राधे राधे, वहीं पर बैठे रहे 1 सप्ताह तक, नहीं हटे। जब नहीं हटे, वहीं से देखे लक्ष्मी की एक निगाह और विष्णु की निगाह। लक्ष्मी जी कहने लगी वो जो बैठा है बूढ़ा ब्राह्मण ना, वो मुझे टुकुर टुकुर देखता रहता है जब मैं खाती हूँ। अब मुझे नजर लगा देता है। अब मुझे जब नजर लग जाएगी तो तुम्हारे सोने चांदी की जो थाली है ना, ये नहीं मिलेगी।
मैं बीमार पड़ जाऊंगी। वो देख रहा है, वो हमको, उस ब्राह्मण को हटाओ। ब्राह्मण को इतना कह रही हैं माया रूपी भगवान, और माया डाल दी माता लक्ष्मी जी। कहीं ऐसा ना हो सोने की थाली न मिले, तो इस ब्राह्मण को हटाओ यहाँ से। घसीट घसीट के सेठ सेठानी ब्राह्मण को हटाने लगे। लक्ष्मी ने श्राप दे दिया, मेरे सामने मेरे पति को तू हटा रहा है घसीट करके, तुझे श्राप देती हूँ कि तू भगवान से विमुख हो जा। सेठ जी को याद आया, अरे लक्ष्मी, तूने मुझे इतना बड़ा श्राप दे दिया, मेरे भगवान विष्णु से तुमने मुझे दूर कर दिया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तू विष्णु से भी विमुख हो जाएगी, जैसे मुझे दिया ऐसे तुम्हारा। वही श्रापित है। कुंदन नगरी में भीष्मक जी राजा की बेटी पुत्री बन के आती है, रोने लगी। विष्णु जी कहने लगे, हम क्या करें, हमारी क्या गलती है, तुम भी अब वियोग में हो, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्या होता है, अब वहां पैदा होती हैं, प्राकट है। अब पैदा क्या होंगी, जो आदिशक्ति जगदम्बा, जैसे भगवान खेल रहे थे वैसे उनकी पत्नी भी उनके छाती पे खेल रही हैं, पहन ओढ़ करके जेवर गहना कपड़ा लता खूब अच्छी सजी धजी छोटी सी बालक खेल रही है। भाभियां पांचों बहुएं आई, कहती हैं माता जी की, तो एक देखो कितनी सुंदर पुत्री हुई है, अब माता जी को अचेत हैं, इनको पता तक नहीं है, और ये तो पुत्री इतनी सुंदर पहनी ओढ़ी पैदा हुई है। जगाती हैं, हिलाती हैं, सासू माता जगो, आपने पुत्री को जना है। गोद में लेती हैं, बड़ी खुश होती हैं। नारद मुनि आते हैं, 1.5 साल की थी लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता 1.5 साल की थी, और उनको नामकरण करने नारद जी आकर के बोल गए। भीष्मक जी कहते हैं बहुत बड़े प्रतापी राजा थे। नारद जी कहने लगे, ये जो आपके घर में लड़की पैदा हुई है ना, ये कन्या, ये साक्षात लक्ष्मी का रूप है, इनका नाम रुक्मिणी है। भीष्मक जी, आपके घर साक्षात लक्ष्मी आई हुई है। और कान में मंत्र दे करके गए, ओम नमो भगवते वासुदेव। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो, तुम्हारा श्री नारायण हरि ही पति होंगे। इतना कह के धीरे से कर चले गए। प्रणाम किए, पैर छू करके नारद जी चले गए। शिशुपाल बड़ी होती हैं लक्ष्मी जी। आज हमारे एक भक्त की कुछ आज्ञा थी कि एक भजन सुना दिया जाए, क्योंकि आगे तो बारात आएगी, तो फिर बारात में नहीं सुन पाओगे आप लोग। माता लक्ष्मी जी तपस्या करने लगी, जाप करने लगी, और भगवान श्री नारायण हरि का कि मेरे पति मेरे भगवान हरि हो, नारायण हो।